अगर कोर्ट कोई भी कल ये कह देता है कि हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस राइट फॉर विमेन बिकॉज ऑल वर्सेस आर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तब तो फिर ये समझ लीजिए कि हर तरीके की वर्स में कुछ भी लिखा होगा वो सारा माननीय हो जाएगा। फिर तो उसमें अगर एक मतलब महिलाओं को पीटने के ऊपर भी वर्सेस हैं, आइडोलेटर्स पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हेट के भी वर्सेस हैं, उसमें बहुत सारे वर्सेस हैं, मतलब वो सारे लीगलाइज हो जाएंगे। और फिर कल हम क्या देखेंगे कि ऐसी पिटिशन बहुत सारी फाइल हो रही हैं, लड़के कहेंगे कि हमको कल क्या पहनना है, ये तो सिर्फ पहनने वाली बात है। फिर वो कहेंगे कि 5 बार प्रेयर करने का तो हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो मैं बहुत कर्सरी चीजें बता रही हूँ, मतलब क्या क्या कितना कितना कुछ के ऊपर पिटिशन कल हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा होता है तो जो जो नहीं भी फॉलो करते हैं, जिन्होंने कभी हिजाब पहनने की सोची भी नहीं, वो एक तरीके से मजबूर हो जाएंगे पहनने के लिए, क्योंकि दे विल बी डिस्टिंग्विश्ड एज मुस्लिम्स हु डू नॉट वेयर हिजाब डिस्पाइट इट बीइंग अ रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये डायरेक्ट उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और वो जैसे मैंने कहा ना कि फ्रांस में 10 लड़कियों ने शुरू किया था तो 2000 हो गई कुछ ही सालों में, क्योंकि एक तरीके से प्रेशर भी पड़ जाता है ना कम्युनिटी का कि ये आपकी ड्यूटी है, रिलीजियस ड्यूटी। और इंडिया में भी ऐसा ही होगा कि जैसे पहले भले ही 6 लड़कियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया हो, लेकिन अब जगह जगह पर ऐसे केसेस दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक तो हो सकता है वो खुद से कर रही हो, लेकिन फोर्स किया जाएगा। जितनी महिलाएं सड़क पे बुर्का में आपको दिखती हैं इंडिया में, आपको क्या पता कि वो मर्जी से पहन रही है कि उनके पति या उनके पिता ने उनको फोर्स किया हुआ है पहनने के लिए? क्या हमारे पास इसका कोई डेटा है? नहीं है ना। तो ऐसे ही कल ऐसा भी होगा कि जो लड़की कह रही है कि नहीं मैं अपनी इच्छा से पहन रही हूँ, अपनी चॉइस से पहन रही हूँ, हमें क्या पता कि वो चॉइस से पहन रही है कि उसको उसको लोकल मस्जिद के मौलाना ने अपने पेरेंट्स को आके हड़काया है कि आपकी बेटी क्यों हिजाब के बिना घर से निकल रही है। बिल्कुल ऐसा होगा, उनको तो लाइसेंस मिल जाएगा इस बात का। और देखिए, ठीक है, मतलब ये होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, इवन जो उस समुदाय से नहीं है लड़कियां, आपकी माँ में है, मैं हूं, बहुत सारी हैं, हम लोग भी एकदम मार्क हो जाएंगे कि लाइक वी आर नॉट फ्रॉम दैट कम्युनिटी। दिस इज बैड, यू नो। और जैसे मैंने अभी आपको वर्स नंबर 33.59 के बताया, I mean that is like an open call for molestation. It could be, you know, who knows? Because even the Supreme Court lawyer is saying so. ये कुछ एक रिपरकशंस हैं। और फिर एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि अगर वो अलाउ हो जाता है एज अ चॉइस, तो इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्म को तो आप टाटा बाय बाय कर सकते हैं, क्योंकि फिर यूनिफॉर्म का कोई वहां पर हो ही नहीं सकती जहां पर चॉइस आ जाए। क्योंकि चॉइस का मतलब है कि एनी ड्रेस कोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर और हम तो यहाँ स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में तो बल्कि मुश्किल है इन्फोर्स करना, लेकिन अगर स्कूल में लीगलाइज हो जाता है कि चॉइस आप पहने, तब तो कल हर ऑफिस में, हर एस्टेब्लिशमेंट में यूनिफॉर्म के अगेंस्ट लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं हमको वही पहनना है जो होना है। यानी एक हिजाब, एक हेडस्कार्फ के चक्कर में कल कहीं भी ड्रेस कोड के अगेंस्ट पिटीशन जानी शुरू हो जाएंगी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत कंफ्यूजन और जितना भी एक सिस्टम जो बना हुआ है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। और अगर मदरसा इस देश में पहले ही चल रहे हैं और मदरसा में पहले ही जो पहनना है आपको, जो पढ़ना है आपको, उसकी आजादी है, तो आपको ये अलग से सेक्युलर स्कूलों में क्यों चाहिए? अब वहां चले जाइए भाई, अगर आप कहते हो कि पहले हिजाब फिर किताब, ये स्लोगन निकला है इस पूरी मूवमेंट से, पहले हिजाब फिर किताब, तो आप वहीं जाइए ना जहां पर पहले हिजाब अलाउड है। बहुत सारे मदरसाज हैं। ये ये मतलब मैंने बहुत कम गिनाए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन कल हो जाएंगी। और जैसे मैंने कहा कि कोर्ट खुद तो अलाउ नहीं करता, कोर्ट खुद तो ड्रेस कोड कह रहा है, लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि चॉइस इंप्लीमेंट कीजिए। एक तरीके से ये कि फिर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, यही पिटीशन से फाइल करते रहेंगे, इन्हीं चीजों पे लड़ते रहेंगे कि भाई इसको अलाउ करा है तो मुझे क्यों नहीं करा, उसको ये अलाउ करा है, तुम्हारी किताब में कहाँ लिखा है, हमारी तो किताब में लिखा है, तुम्हारी किताब में कहाँ लिखा है। जब सैफरन शॉल बच्चों ने पहनना शुरू किया, तो आपको पता है फिर एक लॉयर ने, जब एक लॉयर से पूछा गया कि भाई अगर स्कार्फ पहना जा सकता है एज अ चॉइस, तो सैफरन शॉल क्यों नहीं पहना जा सकता? तो उस लॉयर ने कहा कि कहाँ पे किताब में लिखा है कि सैफरन शॉल हिंदुओं को पहनना जरूरी होता है। तो ये क्या मतलब, तो फिर अगर आप ये बात करते हैं तो हिंदुओं की भी टेक्स्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर आप हिंदू टेक्स्ट में पढ़े, जो कि मैंने बहुत सारे वर्सेस अपनी बुक में भी साइट किए हैं, उसमें तो लिखा हुआ है कि हर हिंदू स्टूडेंट को डंडा लेके स्कूल आना चाहिए, कमंडल लेके आना चाहिए, धोती पहननी चाहिए। क्या ये सब अलाउड हो जाएगा?